बेरंग मायका वर्सेस रंगों से भरा ससुराल। क्या यार, तेरा ड्रेसिंग सेंस कितना खराब है। रोज रोज ये अजीब रंग के कपड़े पहनकर क्यों आ जाती है। हाँ यार, सच में ये कैसे अजीब अजीब बुझे बुझे रंग पहन कर आती है। कभी तो रंगीन कपड़े पहन लिया कर। अब इन्हें क्या ही बताऊं, मेरा ड्रेसिंग सेंस खराब नहीं है बल्कि मेरा नसीब खराब है। क्या हुआ, क्या सोचने लगी? नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा चलो, मैं अब अपने घर जा रही हूँ। इतना कहकर सलोनी घर जाने के लिए निकल जाती है। यार, ये सलोनी कितनी आंटी टाइप है ना। अपनी ड्रेस और उसकी ड्रेस का कलर बिल्कुल वैसा ही है। हाँ यार, ऊपर से हमारे साथ कहीं किसी पार्टी वगैरह में भी नहीं जाती, बिल्कुल पागल है। वहीं दूसरी तरफ कभी कभी तो लगता है मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। इतनी रोक टोक के साथ न जाने जिंदगी कैसे बीतेगी। सलोनी ये सोचते सोचते आगे बढ़ रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक दुकान में रखी पेंटिंग पसंद आ जाती है। वाह यार, ये पेंटिंग कितनी ज्यादा सुंदर है। उसे देखते ही उस पर मन आ गया, उसे खरीद ही लेती हूँ। फिर सलोनी तुरंत वो रंग बिरंगी पेंटिंग खरीदती है और खुशी खुशी घर पहुँचती है। आ गई महारानी। इतनी देर तक किसके साथ घूम रही थी? दादी दादी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो कॉलेज गई थी। कॉलेज से घर आने में सिर्फ 30 मिनट लगते हैं, बाकी के 5 मिनट कहाँ थी तू? अगर मैं इन्हें इस पेंटिंग के बारे में बताऊंगी तो ये लोग और गुस्सा करेंगे। सलोनी, तू चुप क्यों है? बता कहाँ थी तू? कल से तू अकेले कॉलेज नहीं जाएगी, मैं तुझे लेने भी आऊंगा और कॉलेज छोड़ भी दूंगा, वरना इस तरह तू हमारे हाथ से निकल जाएगी। अब यहाँ खड़ी क्यों है? जा, किचन में बहुत सारे काम हैं, उन्हें कर। प्रभावती देवी की बात सुनकर सलोनी किचन में जाती है और काम करने लगती है। एक ही तो जगह थी जहाँ मेरी जिंदगी में थोड़ी खुशियाँ थी, अब वहाँ जाने में भी रोक टोक। आखिर सलोनी अपने खुद के घर में इतनी मायूस क्यों रहती थी, इस तरह के कपड़े क्यों पहनती थी, आइए जानते हैं। सच में जिंदगी में कलर्स कितने जरूरी होते हैं, जैसे कि पेंटिंग को देखकर ही कितनी खुशी मिलती है। काश मेरी जिंदगी भी इसी तरह रंगीन होती। सलोनी अपने बिस्तर पर बैठकर रंगीन तस्वीर को देख रही थी कि तभी वहाँ उसके परिवार वाले आते। तुझे एक बार समझ में नहीं आता? ऐसी रंगीन चीजें हमारे घर में नहीं आती। हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पेंटिंग को हमारे घर में लगाने की? ऐसे चटक मटक रंग हमें नहीं पसंद। इतना कहकर सावित्री उस पेंटिंग को तोड़ देती है और सभी लोग वहाँ से चले जाते। फिर अगले दिन ऑनलाइन कितने अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, और खासकर ये वाला कपड़ा तो बहुत ज्यादा प्यारा है। इसका प्राइस क्या है? सलोनी ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी कि तभी वो उसके पिता देख लेते हैं। मुझे तो लगा ही था तू ऐसी हरकतें ही करेगी, बेशर्म कहीं की। तुझे पता नहीं है कि हमारे घर में कोई भी इस तरह रंगीन कपड़े नहीं पहनता। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तू कॉलेज पढ़ने लिखने जाती है या रंगीन कपड़े पहनकर शो ऑफ करने? और वैसे भी संस्कारी घर की लड़कियां जीन्स टॉप नहीं पहनती। लड़कियों का कैरेक्टर उनके कपड़ों के रंग और कपड़ों से डिसाइड होता है। लेकिन क्यों माँ, ऐसा क्यों? हम जितने सादगी भरे कपड़े पहनते हैं उतना ही अच्छा होता है। ये रंगीन कपड़े तो एक दिखावा है और इसे कैरेक्टरलेस लड़कियां ही पहनती हैं, लड़कों का अटेंशन पाने के लिए। हाँ, और तू भी ये जीन्स टॉप नहीं पहनेगी, तुझे भी सूट ही पहनना होगा। सबकी बातें सुनकर सलोनी अपना फोन छोड़कर अपने कमरे में आ जाती है। आखिरकार मेरे परिवार वालों को मेरे कपड़ों से क्या दिक्कत है? खुद तो बेरंग कपड़े पहनते हैं और मुझे भी वैसे कपड़े ही पहनने के लिए मजबूर करते हैं। इतनी रोक टोक, ये नहीं पहनना, वो नहीं करना, उफ! न जाने मेरी जिंदगी में फ्रीडम और खुशहाली कब आएगी, कब मैं अपने मनपसंद रंगीन कपड़े पहन पाऊंगी। सलोनी को अपने परिवार वालों की तरह बेरंग कपड़े ही पहनने पड़ते थे और उसकी जिंदगी भी ठीक उसी तरह बेरंग थी। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन कपड़ों की दुकान में। अरे आप लोगों को मैंने कितने रंग बिरंगे कपड़े दिखाए, आप लोगों को कुछ पसंद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमें ऐसे रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इस वजह से आप हमें थोड़े कम चटक मटक रंग के कपड़े दिखाइए। अरे लेकिन ये तो बहुत ही प्यारा और अच्छा कलर है। वैसे भी सादे कपड़े कौन पहनता है आजकल के जमाने में? हम लोग पहनते हैं। अगर आपके पास है तो दिखाइए, वरना रहने दीजिए, हम किसी और दुकान से ले लेंगे। अरे नहीं नहीं मैडम, गुस्सा क्यों हो रही हो, दिखाता हूँ ना। फिर दुकानदार सलोनी के परिवार वालों को सादे रंग के कपड़े दिखाता है और फिर सभी खुशी खुशी शॉपिंग करके घर लौटते हैं। फिर रात को कितनी फनी रील थी, देखकर इतनी हंसी आ रही है, क्या ही बताऊं। कमरे में सलोनी को इस तरह हंसता देखकर प्रभावती देवी तुरंत कमरे में जाती है। किससे गुटुर गुटुर चल रही है तेरी फोन पर जो इतने दांत फाड़ रही है? गुटुरगू का नाम सुनते ही संजय तुरंत कमरे में आता है।
मुझे तो पहले ही शक था, जरूर ये आधी रात को फोन में किसी के साथ गुटुरगू करती। इससे तो फोन ही छीन लेना चाहिए। मैं किसी से फोन पर बात नहीं कर रही थी, वो तो इंस्टा पर ये रील देखकर हंस रही थी, और अभी तो बस 10 ही बज रहे हैं। शर्म नहीं आती तुझे? अपने बाप से जुबान लड़ाती है। हमारे घर की लड़कियां तो लड़कों के सामने जुबान भी नहीं खोलती। फिर संजय सलोनी से फोन छीन कर चला जाता है और इन्हीं रोक टोक के साथ सलोनी अपनी जिंदगी गुजारती रहती है। इसी तरह एक दिन अब लगता है सलोनी की शादी की उम्र हो गई है, उसकी शादी करवा देनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आज ही मैंने पंडित को बुलाया है। अच्छा रिश्ता हाथ लगते ही उसकी शादी करवा देंगे। तभी आपस में बातें कर रही थी कि तभी पंडित आते हैं और एक एक करके सभी लड़कों की फोटो दिखाते हैं। हमें तो इस लड़के की फोटो पसंद आई है। अरे ये आपकी क्या पसंद है? बिल्कुल हीरे जैसा लड़का पसंद किया है। लड़का भी अच्छा है और साथ ही इसका घर बार भी। आपकी बेटी वहाँ बहुत खुश रहेगी। हमारी पसंद तो शुरू से ही अच्छी है। अब आप रिश्ते की बात को आगे बढ़ाइए। हाँ हाँ, मैं तो बात आगे बढ़ा दूंगा। एक बार आप अपनी बिटिया से तो पूछ लीजिए। अरे जब हम जहाँ करेंगे वो वहीं शादी कर लेगी। ठीक है, फिर मैं आगे बात करके कल ही उन्हें आपके घर भेज देता हूँ। इतना कहकर पंडित चला जाता है और अगले ही दिन पूरा घर उनके स्वागत की तैयारियों में लग जाता है। ये क्या, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी से तैयार हो जा, तेरे रिश्ते वाले आते ही होंगे। लेकिन माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप लोगों ने एक बार मुझसे पूछा भी नहीं। तो अब क्या हम सारी चीज तुझसे पूछ कर करेंगे? और वैसे भी हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। तेरी शादी हमारी मर्जी से ही होगी, और अगर तेरी वजह से हमारी नाक कटी तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। चुपचाप उनके आने से पहले तैयार हो जा। संजय की बात सुनकर सलोनी डर जाती है और डर की वजह से चुपचाप तैयार होती है। कुछ ही देर में रिश्ते वाले आते हैं और दोनों परिवार के बीच बातचीत शुरू होती है। ये कैसा परिवार है? इतने शुभ दिन भी इस तरह सादे कपड़े पहन रखे हैं। हाँ, बात तो सही है। कपड़े तो रंगीन ही पहनना चाहिए। बिल्कुल, हम लोगों ने जैसे कपड़े पहने हैं वैसे। खैर छोड़ो, इनके कपड़ों के रंग से हमें क्या। कैसा अजीब परिवार है। कितने चटक मटक रंग पहन कर आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो किसी की बारात में आए हैं। अरे सब अपने अपने मन में ही क्या सोच रहे हैं? कोई हमारी होने वाली भाभी को भी तो बुलाइए। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी बुलाता हूँ। अरे सलोनी, सलोनी, चाय लेकर आओ जरा। संजय की आवाज सुनकर सलोनी चाय लेकर आती है और सभी को चाय पिलाती है। वाह वाह, आपकी बेटी ने चाय तो बहुत स्वादिष्ट बनाई है। ये सिर्फ चाय ही नहीं, बाकी सारी चीज भी बहुत अच्छी बनाती है। आखिरकार ये पूरे घर की जिम्मेदारी इसी ने तो संभाली हुई है। फिर तो लड़की हमें पसंद है भाई, लेकिन आखिर फैसला हमारे बेटे का होगा। पापा, आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। अंकित ऐसा कहते हैं। दोनों तरफ आपसी रजामंदी के साथ रिश्ता तय हो जाता है और फिर धूमधाम के साथ तैयारी शुरू हो जाती है। भले मेरा मायका चाहे जितना बेरंग हो, लेकिन आज मेरे ससुराल वालों को देखकर लगा कि मेरा ससुराल रंगों से भरा ही होगा। फाइनली अब मैं अपने मनपसंद रंगीन कपड़े पहन पाऊंगी। अपने ससुराल वालों को देखकर सलोनी बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर इसी खुशी के साथ कुछ दिनों में धूमधाम के साथ शादी हो जाती है। फिर गृह प्रवेश के वक्त, बहू, अब अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर घर में गृह प्रवेश करो। और भाभी, संभल कर कीजिएगा, कहीं आपका लहंगा दरवाजे में न फंस जाए। जी जी ठीक है। फिर सलोनी गृह प्रवेश करके सभी के पैर छूती है। अरे अरे बहू, इसकी क्या जरूरत थी? हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम दोनों के साथ ही रहेगा। हाँ बहू, ये तेरा ससुराल नहीं, तेरा अपना घर ही है। इस वजह से तुझे यहाँ किसी भी चीज की फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। जैसे सपना और रानी है मेरे लिए, वैसे ही तू भी। अच्छा भाभी, चलिए, आप थक गई होंगी, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। फिर सपना सलोनी को सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर ले जाने लगती है कि तभी सीढ़ी पर टंगी एक तस्वीर पर सलोनी की नजर पड़ती है। वाओ, ये तस्वीर कितनी ज्यादा अच्छी है और साथ ही कलरफुल भी। भाभी, ऐसी पेंटिंग तो हमारे पूरे घर में लगी है। दरअसल यहाँ सभी को रंग बहुत पसंद है। इस तरह बातें करते करते सपना सलोनी को कमरे में छोड़ देती है और तभी कमरे में अंकित आता है। क्या हुआ, तुम्हें हमारा कमरा पसंद नहीं आया क्या? क्योंकि मैं जब तुम्हारे घर आया था तब तुम्हारा घर पूरा सादगी से भरा था और यहाँ हमारे कमरे में अलग अलग पेंटिंग और रंगीन कर्टन लगे हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे खुद रंगीन चीजें ही पसंद है। वो तो मेरे मायके में बहुत सालों पहले कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से सबको सादगी ही पसंद है। वैसे तुम्हें हमारा कमरा पसंद आया है ना?
हाँ हाँ बिल्कुल। फिर इसी तरह दोनों आपस में थोड़ी बातें करते हैं और रात होते होते सो जाते हैं। फिर अगली सुबह पहली रसोई में। अरे ये क्या बहू, तूने सफेद कलर की साड़ी क्यों पहनी है? और आज तो तेरी पहली रसोई भी है। वो मेरे पास इस तरह के रंगीन कपड़े नहीं है, इस वजह से। अरे तो क्या हो गया भाभी, दरअसल आपके आने से पहले ही माँ ने आपके लिए ढेर सारी साड़ियाँ और अलग अलग कपड़ों की शॉपिंग की थी। हाँ, आप उनमें से कोई एक साड़ी पहन लीजिए। सपना की बात सुनकर सलोनी तुरंत अपनी साड़ी बदलती है और फिर अपनी पहली रसोई की रस्म को पूरा करने में लग जाती है। भाभी आप अकेले क्यों इतना सारा काम कर रही हैं? हम दोनों है ना, दीजिए हम दोनों आपकी मदद कर देते हैं। हमें सब्जियां काट लेती हूँ और वो आटा गूंथ लेगी। फिर इस तरह सलोनी अपनी दोनों नंदों के साथ मिलकर हंसी मजाक करते हुए अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है और सभी को खाना खिलाती है। वाह भाभी, आपने तो खाना बनाने में मनोज को भी पीछे छोड़ दिया। सच में क्या खाना बनाया है तुमने? पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। अरे तो बहू किसकी है? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या किसकी बहू है? मनोज की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। बस बस बस, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। अच्छा बहू, कल से तू भी हमारे साथ ही खाना खा लेना, वरना बाद में खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ बहू, और ये ले अपनी पहली रसोई का गिफ्ट। फिर सभी सलोनी को उसकी पहली रसोई का गिफ्ट देते हैं और फिर सलोनी घर के कामों में लग जाती है। फिर दोपहर में। भाभी मैं आपको ये बताने आई थी कि भैया को ऑफिस से ज्यादा दिनों की छुट्टी नहीं मिली है, इस वजह से वो आज शाम को ही आपको घुमाने लेकर जाएंगे। हाँ भाभी, शाम को भैया के आने से पहले अच्छी तरह से तैयार रहिएगा। इतना कहकर रानी और सपना कमरे से चली जाती हैं। आज शाम को बाहर घूमने जाने का मौका मिलेगा, अच्छी बात है। जल्दी जल्दी घर का सारा काम कर लेती हूँ। यह सोचकर सलोनी तुरंत घर का सारा काम करती है और शाम होते होते जब अंकित घर आता है तो, सलोनी मैं आ गया, चलो चलते हैं, तुम तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ, चलिए चलते हैं। अरे बहू, तू अपने पति के साथ घूमने जा रही है और तूने इस तरह साड़ी पहन रखी है, क्या हुआ? इसमें कोई दिक्कत है क्या? अरे अरे, तू घबरा क्यों रही है? मेरा मतलब तो ये था कि तूने साड़ी क्यों पहनी है। इसे चेंज करके तू जीन्स टॉप पहन ले। क्या मैं जीन्स टॉप पहन सकती हूँ? अरे हाँ बिल्कुल, अगर सपना और रानी जीन्स टॉप पहन सकती हैं तो फिर तू क्यों नहीं? तू भी तो हमारी बेटी की तरह ही है। हाँ भाभी, और अगर आपके पास जीन्स टॉप नहीं है तो चलिए आप मेरे कपड़े पहन लीजिए। फिर सभी के कहने पर सलोनी जीन्स टॉप पहनकर अंकित के साथ बाहर घूमने जाती है। अलग अलग जगह घूमने के बाद दोनों रात को डिनर करने रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। सर मैम, आप दोनों का ऑर्डर। अरे सलोनी, तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें जो पसंद है तुम वही मंगवाना, आज मैं भी तुम्हारी पसंद का ही खाना खाऊंगा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप ऑर्डर दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, आज तुम ऑर्डर दे दो। अंकित के फोर्स करने पर सलोनी ऑर्डर देती है और फिर दोनों खाना खाकर हंसी मजाक करते हुए घर लौटने लगते हैं। क्या हुआ, तुम बहुत चुप हो? तुम्हें मेरे परिवार वाले और मैं अच्छा नहीं लगा क्या, या फिर आज तुम्हें मजा नहीं आया? ऐसा नहीं है, मैं यहाँ बहुत ज्यादा खुश हूँ, बल्कि अपने मायके से भी ज्यादा। आप और आपके परिवार वाले बहुत अच्छे हैं और ओपन माइंडेड हैं। हाँ वो तो है। अच्छा चलो, अब हम लोग कुछ स्ट्रीट फूड भी ट्राई करते हैं। लेकिन अगर घर जाने में देर हो गई तो? अरे अगर देर हो भी गई तो क्या हो गया, घर पर कोई कुछ नहीं कहेगा, चलो चलते हैं। फिर दोनों घूमते फिरते देर रात को घर लौटते हैं, जिसकी वजह से सलोनी को सुबह उठने में देर हो जाती है। हे भगवान, ये क्या, सुबह उठने में इतनी देर हो गई, सुबह के 10 बज गए। अब तो सब लोग मुझ पर चिल्लाएंगे, नाश्ता भी नहीं बना होगा और न जाने क्या होगा मुझसे। सुबह देर से उठने की वजह से सलोनी बहुत ज्यादा परेशान होती है और तुरंत तैयार होकर हॉल में पहुंचती है। क्या कोई वक्त है सुबह उठने का बहू? तू इस घर की बहू है और इस घर की जिम्मेदारियां तू इस तरह निभाएगी। तेरी वजह से अब तक किसी ने कुछ खाया भी नहीं, नाश्ता कौन बनाएगा? क्या वो कर रही है? ये कोई वक्त है सुबह उठने का? तेरी वजह से अब तक किसी ने कुछ खाया नहीं, नाश्ता नहीं बना। तू इस घर की बहू है, जिम्मेदारियां कौन संभालेगा? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं जल्दी सुबह उठ जाऊंगी, मुझे माफ कर। क्या भाभी, आप भी ना कितनी जल्दी डर गई? माँ तो मजाक कर रही है। हाँ बहू, नाश्ता भी बन गया और सबने खा भी लिया है। तू सो रही थी, इस वजह से हमने तुझे डिस्टर्ब नहीं किया। अब तू भी जाकर नाश्ता कर ले। मीनाक्षी की बात को सुनकर सलोनी किचन में जाती है और नाश्ता करने लगती है। थैंक गॉड, मैं कितना ज्यादा डर गई थी। चलो, यहाँ मेरे मायके की तरह रोक टोक तो नहीं है। एटलीस्ट मेरी जिंदगी तो खुशियों से भर गई है और यहाँ मेरा जो मन में है वो कर सकती हूँ।
उस रंग के कपड़े पहन सकती हूँ और यहाँ सारा काम भी मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इस तरह सलोनी धीरे धीरे अपने ससुराल की जिम्मेदारियां निभाने लगती है और साथ ही अपने सभी परिवार वालों के साथ घुल मिलकर रहने लगती है। फिर एक दिन, ये क्या भाभी, आपके कपड़े इतने बेरंग क्यों हैं? आपके पूरे कबर्ड में एक ही रंग के कपड़े भरे पड़े हैं। हाँ, वो पहले मुझे रंगीन कपड़े पहनने की परमिशन नहीं थी, इस वजह से। पहले नहीं थी लेकिन अब तो है। चलिए आज ही हम शॉपिंग पर चलते हैं। अरे लेकिन घर पर, ओ भाभी कितनी टेंशन लेती हैं आप। ये लेकिन वेकिन हटाइए और जल्दी से तैयार हो जाइए, हम सब शॉपिंग पर जाएंगे। फिर सलोनी अपनी दोनों नंद के साथ शॉपिंग पर जाती है। भैया आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है क्या? हम आपको कैसे कपड़े दिखाने बोल रहे हैं और आप कैसे कपड़े दिखा रहे हैं? अरे अभी ननन जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? भाभी से तो शुरू से ही इतना गुस्सा आता है, कोई कुछ बोला नहीं तुरंत इसकी अकल दिखाने लगने का शौक है इस महारानी को। देखिए अब हमें रंगीन कलर के कपड़े दिखाइए विद बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन, कोई बेरंग नहीं। सपना के कहने के अनुसार दुकानदार अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ तरह तरह के कपड़े दिखाता है। भाभी इतनी सारी ड्रेस है, आप इनमें से कुछ अपने लिए भी पसंद कर लीजिए। और वैसे भी हम शॉपिंग करने आपके लिए ही तो आए हैं। सच में मेरी जिंदगी तो खुशियों से भर गई है। एक वो दिन था जब मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करने की भी परमिशन नहीं थी और आज मैं ऑफलाइन जो अपनी मर्जी के कपड़े और उस रंग के कपड़े खरीद सकती हूँ। ओ भाभी, आप बार बार अपने मायके को क्यों याद करने लगते हैं? आप अपने ससुराल में हैं और यहाँ आपका जो मन आए वो कर सकती हैं। इस तरह सलोनी अपनी दोनों नंद के साथ शॉपिंग करती है और फिर तीनों शॉपिंग करके घर लौटने लगते हैं कि तभी, अरे वो देखिए आप लोग, रेनबो, चलिए उसे देखने चलते हैं। रानी के कहने पर तीनों पार्क के अंदर जाते हैं और एक साथ रेनबो को देखने लगते हैं। कोई मेरे हाथ से सामान पकड़ लो, मुझे इसका फोटो लेना है। अरे रुक जा, मैं लेती हूँ। वैसे इस रेनबो को देखकर कितनी खुशी मिलती है ना, सारे कलर एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। सच में इसे देखकर सुकून मिल रहा है। काश ये सुकून मेरे मायके वालों को भी पसंद होता, लेकिन उन्हें तो। रेनबो देखकर तीनों बहुत खुश होते हैं और सलोनी कुछ ही देर में सबके साथ घर लौटती है। और फिर एक दिन, और हमारी मिस बोरिंग मैडम, आज आपने ये रंगीन कपड़े कैसे पहन लिए? अरे हाँ, जिसने अपनी पूरी कॉलेज लाइफ में सादे कपड़े पहने, उसके ससुराल में ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया जो उसने ये कपड़े पहने हैं? मुझे शुरू से ही रंगीन कपड़े पसंद है, लेकिन वो बस मेरे मायके वालों की वजह से मैं नहीं पहन पाती थी। हाँ, वो तो हमें बताओ, लेकिन ऐसा क्यों? छोड़ो ना ये सारी बातें, तुम लोग जानकर क्या करोगे? ये बहुत पुरानी और रहस्यमयी बात है। छोड़ो, तुम लोग बताओ क्या हाल चाल है? सलोनी बात घुमा देती है और उस राज को राज ही रहने देती है। फिर इसी तरह एक दिन, और आप लोगों ने क्या सोचा है? सनी का बर्थडे आ रहा है, क्या करना है? अरे क्या करना है का क्या मतलब है? रानी का बर्थडे है, पूरा घर अच्छी तरह से सजाकर एक बड़ी सी पार्टी रखेंगे। हाँ, हर साल की तरह कोई अच्छा सा कलर कॉम्बिनेशन डिसाइड करके घर को अच्छी तरह कलरफुल तरीके से सजा देंगे। जब इतनी अच्छी तरह से बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है तो बहू के मायके वालों को भी बुला ही लेते हैं। तो तुम फोन करके उन्हें इनविटेशन दे देना। इस तरह सभी मिलकर रानी के बर्थडे पार्टी को प्लान करते हैं और तुरंत तैयारी भी शुरू कर देते हैं। अरे भैया, आप थोड़ा अच्छी तरह से कीजिए ना, ये कैसा कलर कॉम्बिनेशन है? कभी पिंक और ग्रीन अच्छा लगता है क्या? मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, वो मालकिन ने कहा था। तभी वहाँ सलोनी आती है। हाँ देखिए, इन्हीं मैडम ने कहा था। ये क्या भाभी, हमें रंग बिरंगी चीज ज्यादा पसंद है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप एक साथ ही सारे रंग बिना किसी कॉम्बिनेशन के घर के डेकोरेशन में यूज करवा देंगी। वो दरअसल मुझे घर किस तरह रंग बिरंगे कलर से सजाना है इसकी नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, मेरे साथ रहिए, ये भी सीख जाएंगे। वैसे भी पहले आपका मायका जैसा भी हो, लेकिन ससुराल तो रंगों से भरा है। और तुम पिंक, व्हाइट और गोल्डन थीम रखकर इस घर को सजाना, समझे? इस तरह सपना पूरा घर अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ डेकोरेट करवाती है। और वहीं दूसरी तरफ, समधन जी, मैंने सुना है कि आप लोग हमेशा सफेद कपड़े ही पहनते हैं, लेकिन पार्टी का थीम रंग बिरंगे कपड़ों का है। आप भी आज रंग बिरंगे कपड़े ही पहनिएगा। देखिए, ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि ऐसे रंग बिरंगे कपड़े हमें बिल्कुल नहीं पसंद। इस पार्टी में जरूर आएंगे, लेकिन कपड़े अपनी पसंद के ही पहनेंगे। इतना कहकर सावित्री फोन रख देती है। आखिरकार इन लोगों को रंगीन कपड़े क्यों पसंद नहीं है? क्या है इसके पीछे का राज? अब इसी तरह बर्थडे पार्टी की जोर शोर से तैयारी होती है। और फिर अगले दिन बर्थडे पार्टी में, मुझे तो पता ही नहीं था घर में इतनी सारी तैयारियां सिर्फ मेरे बर्थडे के लिए ही हो रही हैं।
अगर पता होता तो फिर सरप्राइज कैसा। चलिए अब केक काटिए, सारे मेहमान आ गए हैं। अरे लेकिन अभी तुम्हारे मायके वाले ही नहीं आए। हम वेट कर लेते हैं और फिर केक कट करेंगे। पार्टी में सभी लोगों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने थे और तभी सलोनी के मायके वाले बेरंग कपड़े पहनकर पार्टी में एंट्री करते हैं। अरे वो देखिए समधन जी भी आ गई। अरे केक वेक तू करता रहेगा, पहले अच्छी तरह से सभी मेहमानों को स्वागत करो। फिर मीनाक्षी सलोनी के मायके वालों से मिलकर थोड़ी बातचीत करती है और फिर वहीं सलोनी के मायके वालों को देखकर मेहमानों के बीच खुसर फुसर शुरू हो जाती है। जिन औरतों ने सफेद साड़ी पहनी है वो तो बेचारी विधवा होंगी, लेकिन ये मर्द क्या सीधा किसी की मैयत से आ गए हैं क्या? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। पेट पूजा करने की इतनी जल्दी होगी कि कपड़े भी नहीं बदले, सीधा पार्टी में चले आए। फिर तो कहीं पार्टी का खाना अकेले ही न खा जाए। सदियों से भूखे लोग जो किसी की मरनी से बिना कपड़े बदले सीधा सरसराते हुए पार्टी में आए हैं। सभी पड़ोसियों की बातें पूरा परिवार सुन रहा था कि तभी एक औरत सावित्री के पास आती है। हमें ये जानकर बेहद अफसोस हुआ कि अब आपके पति नहीं रहे। ये क्या बोल रही हैं आप? समझ सकती हूँ आपका ये दर्द। भगवान आपके पति की आत्मा को शांति दे। आप ये क्या कह रही हैं? मेरे पति जिंदा है, यही मेरे सामने खड़े हैं। आप पागल हो गई हैं क्या? ये क्या? अगर आपके पति यहाँ हैं तो मरकर ऊपर कौन गया? अरे आप पागल हो गई हैं क्या? क्यों किसी को मरवाने पर तुली हैं? अरे पागल वो नहीं बल्कि आप लोग हैं। जब खुद ऐसे विधवा जैसे कपड़े पहनकर घूमेंगे तो लोग क्या कहेंगे? हाँ बात तो सही है, खुद ऐसे मनहूस जैसे सादे कपड़े पहनकर कलरफुल थीम वाली बर्थडे पार्टी में आ गई है। वही तो इनके पतियों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मानो किसी के मरने से उठकर सीधा यहाँ किसी के जन्मदिन में आ गए हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई हम सबको ऐसा बोलने की? जो लोग समझदार और मैच्योर होते हैं उन्हें हमेशा सादगी पसंद होती है। हमारे मन की सादगी हमारे पहनावे से नहीं, रहन सहन से होती है। आप ये सारे कपड़े पहनकर खुद को अमीर और मैच्योर दिखाना चाहती हैं। जिनकी बातें इतनी मैच्योर हैं वो दूसरों को क्या सादगी की सीख देंगी? आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? ये चटक मटक कपड़े तो आप जैसे कैरेक्टरलेस लोग ही पहनते हैं। जिनके कपड़ों का रंग चटक होता है उनका कैरेक्टर ढीला। ये सुनते ही सपना, जिसे रंगों से बहुत प्यार था, उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो रेड रूह अफ़ज़ा लेकर सावित्री पर फेंक देती है। ये क्या हरकत है? हमारे कपड़ों के रंग से आप हमारा कैरेक्टर डिसाइड कर रही थी। अब तो आपके कपड़ों पर ही इतना बड़ा दाग है, तो बताइए आपके कैरेक्टर पर कितने दाग होंगे? लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है, कपड़ों पर दाग लग गया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरे कैरेक्टर पर भी दाग है। हाँ, हमारे कपड़ों पर लगा दाग क्या हमारे कैरेक्टर जैसा ही हो जाता है? एग्जैक्टली, हमारे कपड़ों का रंग हमारा कैरेक्टर डिसाइड नहीं करता। देखिए, अगर हमें अपनी जिंदगी में सादगी लानी हो तो जरूरी नहीं कि हमें हर जगह सादे कपड़े पहनने होंगे। सफेद कपड़ों से पॉजिटिविटी मिलती है, लेकिन रंगीन कपड़ों से हमें एनर्जी और जिंदगी को खुशहाली के साथ कैसे जी सकते हैं इसकी प्रेरणा भी मिलती है। आप लोगों ने न जाने किसी पंडित के कहने पर कितने सालों से सादे कपड़े पहने हैं। आज एक दिन मेरे कहने पर रंगीन कपड़े पहनकर देखिए। हाँ, और वैसे भी आपकी ये व्हाइट ड्रेस तो खराब हो गई है। ठीक है, वैसे भी इस रूह अफ़ज़ा की वजह से मेरे कपड़े तो खराब हो ही गए हैं। ये खराब कपड़े पहनकर घूमने से अच्छा रंगीन कपड़े ही पहन लूं। ये सोचकर सावित्री अपने कपड़े बदलती है और उसकी वजह से प्रभावती देवी को भी अपने कपड़े बदलने पड़ते हैं। और फिर अब बताइए, आपको उन सादे कपड़ों में ज्यादा अच्छा लग रहा था या इन रंगीन कपड़ों में? आज पूरे 10 साल बाद रंगीन कपड़े पहनने हैं, लेकिन पंडित जी ने कहा था सादे कपड़े ही पहनना चाहिए। माँ, ये देखिए उस पंडित की वीडियो, वो खुद रंगीन कपड़े पहनता है। उसने सिर्फ आपसे पैसे लेने के लिए ये सारा झूठा नाटक और दिखावा किया था। ये देखते ही सावित्री और प्रभावती देवी के होश उड़ जाते हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि ये पंडित एक बहरूपिया है जो हमसे पैसे लूटने के चक्कर में इतने सालों तक हमारी जिंदगी से इसने रंगों को छीन लिया। लेकिन अब से हम रंगीन कपड़े ही पहनेंगे। जब फैसला लेने के बाद संजय भी अपने कपड़े बदल लेता है और सभी लोग रंगीन कपड़े पहनकर खुशी खुशी केक कट करते हैं और पूरा परिवार साथ में बर्थडे पार्टी एंजॉय करने के बाद रात को घर लौटने लगता है। चलिए अब हम लोग घर जा रहे हैं, लेकिन आज की ये बर्थडे पार्टी हमें हमेशा याद रहेगी।
क्योंकि आज आप लोगों ने हमारी बेरंग जिंदगी को रंगों से भर दिया है। हाँ, और अब मैं ये फैसला लेती हूँ कि ना ही मैं कभी किसी के कपड़ों के रंग से उनका कैरेक्टर डिसाइड करूंगी और ना ही किसी पर रोक टोक लगाऊंगी। आज मेरी 2 गलतफहमियां दूर हो गई। मतलब कि अब आप लोग भी रंगीन कपड़े ही पहनेंगे? चलो जो भी हो, अंत में भला तो सब भला। इसी बात पर सभी अपने घर लौट जाते हैं और सलोनी अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सच उसके मायके वालों की भी गलतफहमी दूर हो जाती है।